हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो कुछ पहले वीडियोस डाली हैं उससे मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज मिली हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी ये है कि हमें इंग्लिश नहीं आती और हमारी वीक है, तो हम इंटरव्यू में उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसको कैसे बोलें। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स दी हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे और इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोल पाएंगे। मगर आपको जो ये चीज़ें हैं ये आपको 1 से 1.5 महीने तक रोज़ाना करनी है। दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इंग्लिश है, हिंदी है, जर्मन है, ये सब एक लैंग्वेजेस हैं। ये चीज़ें आपको एक दिन में या एक रात में नहीं आ सकती, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएंगी और प्रैक्टिस से ही आएंगी। मैं बस आपको टिप्स बता रहा हूँ जिससे कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहला ये है कि डोंट हेजिटेट। कुछ लोग होते हैं कि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनको थोड़ा सा झिझक होती है इंग्लिश बोलने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला हंसेगा। तो उससे क्या होता है कि वो नहीं बोलते, और वो नहीं बोलते तो और ज़्यादा नहीं सीखते, और नहीं सीखते तो वो और नहीं बोलते। तो इससे क्या होता है कि वो एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, और जिससे कि उन्हें इंग्लिश कभी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना है इंग्लिश बोलने में। आपको जितनी भी आती है, जैसी भी आती है, आप उसको ट्राई कीजिए बोलने की। सुनिए, बोलिए, आपको हेजिटेट नहीं करना। ठीक है। दूसरा रूल कि आपके घर में आपको एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाना है, जो कि आपको रोज़ाना आधे घंटे से पौने घंटे तक रोज़ाना पढ़ना है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आगे, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे कि आप उसमें से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो आपको हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर आप आज ही लगवाइए और आधे से पौना घंटा उसको डेली कम से कम पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। तीसरा, आप किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे स्पोर्ट्स, ब्यूटी, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके किसी भी कैरेक्टर जैसे सलमान खान, सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो रोज़ाना एक टॉपिक पकड़िए और मिरर के सामने कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में लगातार बोलिए, बिना रुके। कुछ चिंता मत करिए कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई सुन रहा है, आपकी वोकैबुलरी क्या है, आप ग्रामर ठीक कर रहे हैं नहीं, आप कुछ भी मत सोचिए, आप बस बोलते जाइए। और आपको 10 से 15 मिनट उसके बारे में कुछ भी बोलना है। ये आप 1 से 1.5 महीने तक रोज़ाना करें। ठीक है। चौथा, आप दिन में जब ट्रैवलिंग करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आप हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सोचना भी इंग्लिश में है। जैसे कि आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो एंड आई विल मीट माई बॉस एंड देन आई विल हैव ब्रेकफास्ट विद हिम एंड देन आई विल अटेंड द मीटिंग। तो ये क्या है कि आप सोच भी इंग्लिश में रहे हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इवन सोच भी इंग्लिश में होती जा रही है, और आप बोलेंगे भी इंग्लिश, सुनेंगे भी इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश आना पक्का ही है, आपको इंग्लिश आएगी ही आएगी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप प्रैक्टिस करें और आपको ना आए, बस ज़रूरत है आपको उसको प्रैक्टिस करने की। ठीक है। और पांचवी चीज़, कोई भी एक छोटी सी बेसिक इंग्लिश बुक लेनी है, जिसमें कि आपको ग्रामर और छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे कि एयरपोर्ट पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस, इंटरव्यू में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, जैसे कि प्लीज़ सिट, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू टू। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, आप कोई भी एक बेसिक सी इंग्लिश की बुक ले लीजिए और उसको थोड़ी देर मेट्रो में, ट्रैवलिंग में, कहीं पर भी अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसको आप पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी एक ग्रामर, एक स्ट्रक्चरल सेंटेंस जो बनता है इंग्लिश का, वो आपका धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। और साथ के साथ अगर आप सीरियल्स देखते हैं तो उसमें वो जो बोल रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे। ठीक है। अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं तो ट्राई कीजिए, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, नीचे सबटाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको अगर नहीं समझ आ रहा उनका एक्सेंट तो आप नीचे पढ़ के उनको समझ पाएँ। देखेंगे इंग्लिश, सुनेंगे इंग्लिश, बोलेंगे इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश आएगी ही। हर टाइम जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्राई कीजिए कि अगर आपको वो इंग्लिश में बोलनी पड़े तो कैसे बोलेंगे। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो उसी टाइम उसको डिक्शनरी में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका मीनिंग वहाँ पर देखिए, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। घर में आप किसी से खाना मांग रहे हैं, खाना दे रहे हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको भी इंग्लिश में बोलिए। अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो गाने भी ट्राई कीजिए कि दिन में 1-2 इंग्लिश के सुने, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं। गाने का जो मीनिंग है वो निकालने की कोशिश करिए। गाने का जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। 1 से 1.5 महीने बाद इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, और कैसा आपको इस टाइम लग रहा है कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट और चाहिए।
और एक बात और, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेकर आता हूँ, जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे प्लीज़ एक रेड बटन है, उसको दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक बेल बटन होगा, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए उस बेल बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन इंटरव्यू से रिलेटेड है तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिए, मेरे फेसबुक पेज पर मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।